प्रेगनेंसी में खून की कमी के कारण लक्षण और इलाज क्या है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आपके और आपके बेबी के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो आपके बेबी को भी होने के चांस रहते हैं। आपको अगर एनीमिया है तो आपको पता ही होगा कि ब्लड का कार्य होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपकी बेबी के ब्रेन तक भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और खून की कमी के कारण बेबी कई बार IUGR होने के चांस रहते हैं, प्रीमेच्योर हो जाते हैं और बेबी का वजन कम रहता है, उनका पूरा विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो कम से कम आपकी बॉडी में 10 से 11 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे कम अगर रहता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि खून चढ़ाने के बाद सी-सेक्शन करने के चांस रहते हैं। तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर क्या सिम्टम्स है, कैसे पहचानेंगे कि आपको एनीमिया है, खून की कमी है? तो सिम्टम्स ये है कि आपको थकान महसूस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपका हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, आपकी स्किन डल हो जाएगी और हल्की सी येलो टाइप से दिखेगी, और हेयर लॉस होंगे। लेकिन ये सब जो सिम्टम्स है ये प्रेगनेंसी के भी होते हैं, इसलिए आप तभी कंफर्म कर सकते हो जबकि आप ब्लड चेक करवाओगे। आपको हर 3 माह में ब्लड चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। आप जब CBC करवाओगे तो उसमें एज भी रहता है, हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारा 12 से 14 ग्राम होना चाहिए। अगर आपका 11 भी है तो ठीक है, लेकिन उससे कम होना सही नहीं होता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर हीमोग्लोबिन कम करना है तो हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहला है कि आयरन की टैबलेट आपको पूरी प्रेगनेंसी में लेना है, और आपको डेली एक आयरन की टैबलेट खाना ही है पूरा 9 मंथ, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने में मदद होगी। और ग्रीन वेजिटेबल्स आपको सारी खानी है, लेकिन पालक आपको सबसे ज़्यादा लेना है, क्योंकि पालक में आयरन अच्छी मात्रा में होता है। और आपको विटामिन C युक्त जो फ्रूट्स रहते हैं वो ज़रूर खाने हैं। मान लीजिए कि ऑरेंज, कीवी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, ये सब विटामिन C युक्त फ्रूट्स है जो कि आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसलिए आपको ये डेली एक फल कोई भी लेना बहुत ज़रूरी है। अंजीर और छुआरे में भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो आप नाइट में अंजीर, छुआरे, किशमिश और भी जो नट्स रहते हैं, बादाम वगैरह, आप ये सब नाइट में भिगो के रख दें, और सुबह आप दूध के साथ भी इन्हें ले सकते हैं, और बिना दूध के भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो ये भी आपको आपकी बॉडी में आयरन बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। और नेक्स्ट है कि आप अनार या फिर चुकंदर दोनों में से किसी एक का भी सेवन आप डेली कर सकते हो। इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन रहता है, तो इससे भी आप अपनी बॉडी में आयरन बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। आपका बॉडी में अगर खून सही रहेगा तो आपकी पूरी डिलीवरी और 9 मंथ जर्नी है जो वो अच्छी रहेगी, वरना खून की कमी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डिलीवरी हो भी जाती है तो डिलीवरी के बाद में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और आप पहले से ही एनीमिया के शिकार रहते हो और डिलीवरी होने के बाद ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो उससे भी आपकी बॉडी में वीकनेस और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।